हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें एक कार को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग की तरफ जा रही होती है। लेकिन पर गेट में ही गार्ड उसको रोक लेते हैं। गार्ड बोलता है, आप बताओ आपकी आइडेंटिटी क्या है और आप यहाँ पे क्यों आए हो। अंकल बोलता है, मैं मिल्क लेन का मिनिस्टर हूँ और मैं यहाँ पर रेगुलर चेकअप करने के लिए आया हूँ। इतना बोल को अपना आईडी कार्ड शो करता है और पीछे इशारा करते हुए बोलता है, ये लिंक लेन का यंग मास्टर है जो कि यहाँ पे ट्रिप पर आया हुआ है। गार्ड बोलते हैं, ठीक है सर, हमने कंफर्म कर लिया है कि आप यहीं के ही लोग हैं, इसलिए आप अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद ये लोग अंदर की तरफ निकल जाते हैं। एमसी मन में सोचता है मुझे बच्चों वाली एक्टिंग करनी होगी वरना कोई मेरे ऊपर शक न करने लगे। इतना बोल के वो बहुत ज्यादा खुश होने की एक्टिंग करने लग जाता है। मिनिस्टर बोलता है, मेरे ख्याल से तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। एमसी बोलता है, आपने बिल्कुल ठीक बोला, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि इस वेयर हाउस के अंदर हमारी फैमिली के सीक्रेट वेपन्स को रखा गया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एमसी मन में सोचता है मुझे भी एक चीज चाहिए जो कि मुझे यहीं से ही मिल सकती है। एमसी बताता है कि यहाँ पे लेजेंडरी वेपन्स, एशियन वेपन्स, यहाँ तक रिलीक वेपन्स की भरमार पड़ी हुई है। सबके सब समझते हैं कि एक नॉर्मल वेयर हाउस है, लेकिन मेरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सीक्रेट वेयर हाउस है जहाँ पे पावरफुल वेपन्स को रखा जाता है। और इतने में ही ये लोग भी अंदर की तरफ आ जाते हैं। एमसी बोलते ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है। मिनिस्टर बोलते तुम लिफ्ट के अंदर जाओ और बेसमेंट की तरफ चले जाओ, लेकिन मेरे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। एमसी बोलता है, मैंने सुना है मोस्टर लेवल के वेपन्स भी होते हैं जो कि अपने ओनर को ही खा जाते हैं। मिनिस्टर बोलते तुमने बिल्कुल ठीक बोला, वो वेपन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो इंसान की बॉडी को ही खा जाते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे बच के रहना है। यानी कि इनडायरेक्टली मिनिस्टर हमारे एमसी को डरा रहा होता है। एमसी बोलता है, आप टेंशन नहीं लो, मैं इन सब चीजों का ख्याल करूंगा। मिनिस्टर बोलता है, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो और तुम्हें ये लिफ्ट बेसमेंट की तरफ ले जाएगी। जिसके बाद हमारा एमसी उस लिफ्ट के अंदर चढ़ जाता है। मिनिस्टर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ थोड़ा सा काम है, इसलिए तुम इस लिफ्ट की वजह से बेसमेंट में जा सकते हो। एमसी बोलता है, ठीक है अंकल, मैं चले जाऊंगा। एमसी मन में सोचता है, आखिरकार ये सब चीजें खत्म हो गई, मैं कब से छोटा बच्चा बनने का नाटक कर रहा था। और अगर मैं बेसमेंट के बारे में बताऊं तो तुम मुझे बोल सकते हो कि वहाँ पे वेपन्स का कब्रिस्तान है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे पुराने वेपन्स को रखा गया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। उनमें से काफी सारे वेपन सील भी हैं। इतने में ही हमारा एमसी भी यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे काफी सारे वेपन्स होते हैं। एमसी बताता है, मुझे बाउंडलेस नाम का एक ट्रिगर चाहिए। वैसे तो ये एक नॉर्मल खंजर है, लेकिन बार अगर हम इसके अंदर माना डालते हैं तो ये अलग अलग वेपन्स में तब्दील हो सकता है। पिछली बार तो ये वेपन मेरे थर्ड ब्रदर को मिला था, जिस वजह से उसे एवर चेंजिंग का टाइटल भी मिला था और उसने इस वेपन की मदद से ही पेट्रियास की पोजीशन को हासिल किया था, जिसके बाद उसने बंदे बेच के मेरी जान निकाली थी। लेकिन मेरा अब सब चीजें मुझे पता है, इसलिए मैं इसे तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं पहले इस वेपन को ढूंढ के निकालूंगा। चलो सबसे पहले इस काम को स्टार्ट करते हैं। इतना बोल के हमारा एमसी अपने हाथ में डार्क पावर को एक्टिवेट करता है और ड्रैगन्स को चेक करने लग जाता है, जिसमें उसे पूरा 1 घंटा गुजर चुका होता है, लेकिन बार उसके बाद भी उसे वो चीज नहीं मिलती। एमसी बोलता है, आखिरकार ये क्या मसला है, मैं कब से अब इसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बार उसके बाद मुझे वो नहीं मिला। लेकिन बार मुझे पूरा यकीन है कि वो वेपन मुझे यहीं पे ही मिलेगा, चाहे से मुझे थोड़ा बहुत और चेक करना चाहिए, वैसे भी अभी काफी सारे वेपन्स बाकी हैं। इतना बोल के हमारा एमसी वहाँ से घूमता है, जिस वजह से उसका हाथ एक खंजर में लगता है और वो खंजर जमीन में गिर जाता है। एमसी बोलता है, इस वेपन में काफी सारी मिट्टी लगी हुई है, मगर जो भी मैं इसको अपनी जगह में वापस से रख देता हूँ। इतना बोल के उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन बार अचानक से उसकी डार्क एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है जो कि उस वेपन के साथ रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है और वो रिएक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे एमसी पूरा डार्क एनर्जी के अंदर कवर हो जाता है और फिर अचानक से हमारे एमसी एक अलग ही जगह में आ जाता है। एमसी बोलता है, ये कौन सी जगह है, मेरे ख्याल से उस खंजर की मेमोरी है, लेकिन पर ये बाकी सारी सोर्स से बिल्कुल अलग है, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं रियल में यहाँ पे आ चुका हूँ। मगर इतना में हमारे एमसी को एक प्रेशर महसूस होता है और जब हमारे एमसी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मोस्टर होता है जो कि एक एपिक लेवल का मोस्टर है। ये इतना खतरनाक मोस्टर है कि इसको हराने के बाद में कुछ सोच भी नहीं सकता, जिसको देख के तो हमारे एमसी के पाँव भी कांपने लग जाते हैं। एमसी बोलता है, आज पक्का मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, अब मुझे यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता और न ही मैं यहाँ से भाग सकता हूँ क्योंकि ये मोस्टर काफी ज्यादा बड़ा है। मगर इतने में हमारे एमसी के पीछे एक बंदा आ जाता है। एमसी बोलता है, आखिरकार ये बंदा कौन है, मगर वो बंदा देखते ही देखते हमारे एमसी से आगे निकल जाता है और बहुत स्पीड में उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। वो बंदा वहीं पे ही नहीं रुकता बल्कि एक लंबी छलांग मारता है, जिसके बाद एक बहुत पावरफुल स्लेश को वो रिलीज करता है और इस स्लेश की वजह से उस मोस्टर की बॉडी 2 टुकड़ों में कट जाती है और वहाँ पे काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। वो मोस्टर देखते ही देखते राख में बदल जाता है, जिसके बाद वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। एमसी बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसने सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर इतने बड़े मोस्टर को कैसे मार दिया, आखिरकार ये बंदा है कौन। वो बंदा भी हमारे एमसी को देख लेता है और बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो, जो देख के एमसी बिल्कुल घबरा जाता है। एमसी बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मगर वो बंदा डायरेक्ट हमारे एमसी के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसको देख के हमारे एमसी बिल्कुल घबरा जाता है। लेकिन पर अचानक से अपनी रियल बॉडी के अंदर आ जाता है और वो डेगर भी हमारे एमसी के सामने गिर जाता है। एमसी बोलता है, अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ, उस बंदे का प्रेशर तो बहुत ज्यादा था, मुझे तो अभी भी उस बंदे का प्रेशर महसूस हो रहा है। मगर इतने में उसका ध्यान डेगर के ऊपर जाता है, जिसके ऊपर से सारा के सारा काला कलर हट चुका होता
जाता है। एमसी उस ड्रैगर को उठाता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वही ड्रैगर है जो कि मुझे चाहिए था। इतना बोलकर अपनी उंगली को काटता है और उस ड्रैगर के ऊपर अपना ब्लड डालता है, जिसके बाद वहाँ पे काफी बड़ा रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते वो स्वॉर्ड हमारे एमसी की हो जाती है। एमसी उस स्वॉर्ड को एक तलवार के ऊपर कन्वर्ट करता है, जिसके बाद वो एक स्लैश मार के चेक करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड को एक स्पेयर में कन्वर्ट करता है और बोलता है ये तो बहुत जबरदस्त हो गया, अब से ये ड्रैगन मेरे पास आ चुका है, अब तो मुझे और भी फाइट करने में मजा आएगा। इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।